जी का दर्शन अपने आप में बहुत अद्भुत, बहुत अद्वितीय दर्शन है। अगर शंकराचार्य जी के दर्शन के बारे में बात करें तो किस टॉपिक को हमें जो है सबसे आकर्षक टॉपिक के रूप में बोला जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर का विचार है। आजकल वैसे भी ईश्वर जो है हाट हाट बिक रहे हैं, बाजार बाजार बिक रहे हैं, बच गए तो राजनीतिक खरीदारों के बीच बिक रहे हैं। तो ईश्वर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर की ही शायद मर्जी होगी कि वो ऐसे बिक रहे हैं। बहुत पहले किसी शायर ने लिखा था कि बाप बिकते हैं, लखते जिगर बिकते हैं, बाप बिकते हैं, लखते जिगर बिकते हैं, इस दुनिया में हर रोज खुदा बिकते हैं। तो खुदा भी बिक रहा है, बड़े सस्ते दामों में भी जो है, अगर हम कहें तो खुदा आज की तारीख में बिक रहा है। सेल लगी हुई है, सेल के तौर पर बिक रहा है, जिसे देखिए वही बेच दे रहा है। टीवी पर 2-2 घंटे का कार्यक्रम करके जो है न्यूज एंकर बेच रहा है। राजनीति में जो है खड़ा होकर के नेता अपने मंच से बेच रहा है। अगर बच जाता है खुदा कुछ फुटकर भाव में, तो वो मजार के बाहर चादर बेचने वाला बेच रहा है, तो कहीं पर साहब आपका मूर्तियां बनाने वाला बेच रहा है। अभी मैं महाराष्ट्र के दौरे पर था, कई सारे जो है तीर्थ धाम में करके आया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सपना, वेलकम। तो शिरडी में गया, और शिरडी में वहाँ पर ज़बरदस्ती आपको गुलाब का गुच्छा बना करके दे देते हैं, अरे भगवान को चढ़ा दीजिएगा, बाबा को चढ़ेगा, और जबकि मंदिर वाले उसको लेकर के फेंक दे रहे हैं। मंदिर के अंदर की स्थिति अगर मैं बताऊं, चूंकि ईश्वर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ईश्वर और जीव का संबंध क्या है, यानी कि हमारा और आपका ईश्वर के साथ संबंध कैसा है, इस पर चर्चा करनी है। पर ये जानना बड़ा जरूरी है, बेहद रोचक है। अब वहाँ पर सभी लोग लाइन लगे हुए हैं, घंटों की लाइन चल रही है, काफ़ी भीड़ है। हालांकि आजकल जो नए नए बाबा पैदा हुए हैं वो ये बताना शुरू कर दिए हैं कि बहुत अच्छे से समझिएगा कि शिरडी के साईं बाबा भगवान नहीं हैं। बहुत सारी धन्य नाम महिलाएं हैं जो शिरडी बाबा को कान पकड़ करके जो है मंदिर से आजकल बाहर निकालने पर लगी हुई हैं, क्योंकि उनका भी भगवान तो सोशल मीडिया के जरिए प्रकट होता है ना। तो धर्मशास्त्र धर्म ज्ञान एक तरफ, गीता में जो है कहते हुए कृष्ण एक तरफ, कृष्ण चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, जब साईं बाबा का कान पकड़ करके बाहर कहते हैं, गीता के से चिल्ला करके कहते हैं अरे हमारी भी सुन लो। लोग कहता है चुप, तुम फालतू का आदमी, एकदम मत बोलना। सोशल मीडिया से हम सीख करके आए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बताया जा रहा है कि शिरडी के साईं जो है फकीर हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते हैं। एक बाबा ने बड़ा गजब का तर्क दिया, और उन्होंने तर्क क्या दिया कि अच्छे से समझिएगा, ये आप लोग के काम की चीज है, कि उन्होंने ये कहा कि फकीर जो शब्द है वह उर्दू का है, तो भगवान कैसे हो सकते हैं जिसको उर्दू में बुला दिया गया। तो मुझको ये बात, उनकी ये बात मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ही सुनी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइम पास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपका दिमाग स्थिर है तो, नहीं तो आप प्रभावित हो जाते हैं। अब तुलसीदास, अब जब आप कहते हैं, अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि हे प्रभु आप खा लीजिए। अब आप शब्द ही उर्दू का आया हुआ है। आप शब्द मूल रूप से हिंदी का शब्द नहीं है, संस्कृत शब्द नहीं है। भगवान राम दशरथ जी को तुम कह करके बुलाए होंगे, आप कह करके नहीं बुलाए होंगे। हे पिता तुम कहाँ जा रहे हो, या हे पिता तू कहाँ जा रहा है, ऐसे करके बुलाए होंगे, क्योंकि संस्कृत में आप शब्द नहीं है। आप शब्द मूल रूप से फारसी का शब्द है। लेकिन तुलसीदास देखिए रामचरितमानस में कई जगह उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं।
सकल बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहब रघुराजू। हम लोग के बीच में हिंदी की अच्छी जानकार और मेरी परम प्रिया शिष्या सपना भी उपस्थित हैं। उनके हामी जो है हम लोगों को और जो है अच्छी बहस को करने का मौका देगा। तो तुलसीदास लिखते हैं, अब तुलसीदास अवधी में लिख रहे हैं लेकिन उस पर उर्दू का प्रभाव है कि सकल बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहब रघुराजू। अब रघुराजू यानी भगवान राम को गरीब नवाजू से तुलसीदास नवाज रहे हैं कि वह गरीब नवाजू हैं, यानी कि गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों को देने वाले हैं, उनकी मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। अब गरीब और नवाजू ये दोनों शब्द अरबी फारसी मूल के हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो साहब शब्द का प्रयोग हुआ है, सरल साहब रघुराजू। तो साहब शब्द भी अरबी फारसी परंपरा का है। तो सिर्फ एक शब्द ले लेने की वजह से किसी को भगवान मानना या न मानना उचित नहीं है। खैर साहब, जो लोग मतलब इन लोग की ये देन ये जरूर हुई कि शिरडी में पहले के मुकाबले कम भीड़ होने लगी, कम चढ़ावा जाने लगा है। परंतु मैं मानता हूँ कि व्यवस्थाएं वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पर शिरडी मंदिर के अंदर मराठी भावना बहुत तगड़ी है। वहाँ पर आपको शिरडी के साईं बाबा के प्रेमी और भक्त के तौर पर लोग नहीं देखते हैं। वहाँ पर देखा जाता है कि आप मराठी हैं कि हिंदी भाषी हैं। अगर हिंदी भाषी हैं तो मंदिर प्रशासन तक आपके साथ भेदभाव करता हुआ नजर आएगा। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। हुआ क्या कि मंदिर में लाइन लगी हुई है, करीबन 1 घंटे की लाइन थी, चूंकि अब भीड़ कम होने लगी है मराठी राजनीति के अंदर कारण। तो जब भीड़ चल रही थी तो मेरे ठीक आगे जो है करीबन 5-6 लोगों का एक ग्रुप था जो उत्तर प्रदेश के ही संभवतः थे, और सभी लोग श्री साईं, सतगुरु साईं, नमो नमः करके हुए जो है, या जो लोग जैसे साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं बाबा करके चल रहे थे। तो एक व्यक्ति जो था उसमें से वो आगे चलने वाली औरतों के, वो उन 5 के अलावा था, औरतों को गलत तरीके से टच कर रहा था। जब उसका प्रतिरोध हुआ, और एक उसमें से भाई साहब बहुत गर्म थे कि हमारी औरतों को जो है आप गलत तरीके से क्यों टच कर रहे हैं। ये हमारी औरतें एक संपत्ति बनाती थी औरतों को, लेकिन ठीक है हम उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। तो वो हमारी औरतें शब्द का प्रयोग करके जो है लड़ाई शुरू की, और उन्होंने जो है उसको डांटा वाटा। तो वो बिल्कुल से जो और लोग थे वो, ए तुम यूपी वाले तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, अपनी औकात में रहो। और उस बंदे ने फिर तुरंत जो है स्टेटमेंट शुरू किया कि माँ बहन की गाली देते हुए, ये मंदिर के अंदर मूर्ति पर के सामने जाने से पहले, ठीक पहले की मैं बात बता रहा हूँ, माँ बहन की गालियां बकना शुरू किया कि तुम महाराष्ट्र में आकर के यूपी वाले हमको सिखाओगे, और उसने उसके बाद मारना शुरू किया। 5-6 लोग मिल करके यूपी वाले के एक बंदे को मारना शुरू किया। हालांकि यूपी का एक अकेला बंदा उन 5-6 पर भारी पड़ा और वहीं पर दे ताबड़तोड़ मारा उनको। वो 5-6 जब गिरने लगे तब बाकी और लोग आ गए। जब तक यूपी वाला अकेला पड़ करके जो है कमजोर पड़ रहा था तब तक कोई हस्तक्षेप करने नहीं है। लेकिन जब यूपी वाला जो है उसके अंदर जय बजरंगबली आ गए और उसने दर दबा करके मारना शुरू किया, तो मैं
यूपी वालों को बेहतर और महाराष्ट्र के लोगों को कमतर ऐसे नहीं बता रहा हूँ, और मैं सिर्फ उस घटना का जिक्र कर रहा हूँ कि कैसे हुआ था। तो वो सब जब मराठी लोग पिछड़ने लगे तो बाकी सब लोग जो है झगड़ा छुड़ाने आ गया, और उसके बाद मंदिर प्रशासन का भी जो रवैया था वो हस्तक्षेप करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो नो डाउट मराठी लोगों की उस गलत कार्य को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाई दिया। मुझे कुछ ऐसा भी लगा जैसे 2024 के पहले काफी जो है अगर कहें तो मुझे लग रहा है कि हिंसा को भड़काने की और विभाजनकारी राजनीति को उकसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कमाल की बात है कि मंदिर के अंदर भी ईश्वर जिसको आप मान करके जा रहे हैं या जिसे आप बहुत बड़ा संत मान करके जा रहे हैं, उसके सामने भी आप मराठी राजनीति के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है कि वह प्री प्लान्ड था, और इस तरह की घटनाएं, ये मुझे लगता है, मेरे पास इसका कोई ठोस आधार नहीं है, और ना ही मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग कोई एक भड़काने वाला स्टेटमेंट माने, इसको उचित सर ये काफी जगह हो चुका है ऐसा ना, हाँ, ये मैक्सिमम जगह हो ही रहा है ये अभी। हाँ, ये जगह जगह हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2024 के इलेक्शन के पहले भड़काने की कोशिश चल रही है। ये सत्ता पक्ष भी कर सकता है, ये विपक्ष भी कर सकता है। इसमें कोई मेरे बयान में कोई राजनीतिक आधार नहीं ढूंढा जाना चाहिए, आप लोग के ऊपर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। पर मुझे लगता है, पर क्या ये उचित था कि आप मंदिर के अंदर आप मुसलमानों को जो है आरोप लगाते हैं कि वो आपके धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, परंतु धर्म को नुकसान पहुंचा कौन रहा है? और क्या मराठी लोगों को वास्तविक खतरा हिंदी भाषी लोगों से है या एक दो गुजरातियों से है? ये वो स्वयं तय करें। खैर, हम इस मुद्दे पर और अधिक नहीं जाएंगे।